अवैध खनन को लेकर सरकार जितनी भी गंभीर हो, बावजूद उसके अररिया जिले में सरेआम अवैध खनन जारी है, लेकिन अधिकारी हैं कि मूक दर्शक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सबसे लबरेज के शिकायतों एवं खबरों के आलोक में राज्य के सेक्रेटरी माइंस, डीएम अररिया, एसपी अररिया को संज्ञान लेकर यह मामला अग्रसारित किया, लेकिन अभी भी दिन दहाड़े अवैध खनन जारी है। खनन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। रेणुमाटी क्षेत्र में मौसम अब पलट रहा है। मानसून आने में कुछ ही माह शेष हैं, लेकिन अवैध खनन माफिया जो खनन कार्य कर रहे हैं, इससे बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। या सीधे तौर पर कहें कि दिन दहाड़े खेतों में कटाई, नदी के किनारे कटाई, यह अवैध खनन के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और अधिकारी वर्ग मुखदर्शक बने हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के सचिव खनन विभाग के अलावे डीएम अररिया और एसपी अररिया को इस मामले में अग्रसारित किया था, लेकिन अधिकारीगण हैं कि इस ओर यह जो गंभीर समस्या, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अररिया जिले में यह आप देखिए सामने स्क्रीन पर खुलेआम दिन दहाड़े खनन हो रहा है, बगैर खनन विभाग के सहमति से, आदेश के बगैर जहां तहां लोग खनन कर रहे हैं। परमान नदी के किनारे बथनाहा में जो दीपोल का एरिया है उसमें, और इन सब के पीछे ईंट भट्टा संचालकों का हाथ है। ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा जो मिट्टी खरीद की जाती है, इसी के चलते अवैध कटाई होता है और खनन विभाग इस मामले में मुखदर्शक बना हुआ है। अररिया जिले में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर परमान नदी के किनारे काफ़ी खनन के आवेदन भी कई जगह से मिले हैं। लोग जो कटाई कर रहे हैं, इससे बाढ़ का तो खतरा बढ़ा ही बढ़ा है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी घट रही है। परमान नदी के किनारे जो सीमा पर नेपाल से परमान नदी निकलकर भारतीय क्षेत्र में आती है, भारतीय क्षेत्र के परमान नदी, कजराधार, फरियानी, इस तरह तमाम ऐसे जगह, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला पदाधिकारी इनायत खान अररिया, एसपी अशोक कुमार सिंह अररिया और राज्य के सचिव माइंस को इस संबंध में मामला अग्रसारित किया है। बावजूद इसके खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दबंग लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। चूँकि अवैध कमाई का यह बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए खनन, हालांकि ये देखिए जोगबनी थाने ने अब कई मौके पर बड़ी जब्ती की है और कई ट्रैक्टर्स, हाइवा, जेसीबी जोगबनी थाने में लगे हुए। इस बात के पक्के सबूत हैं कि अररिया जिले में खुलेआम खनन का खेल चलता है और इस खनन के खेल में कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं, हालांकि सबसे लबरेज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि इस खेल में खनन विभाग से लेकर के कुछ पुलिस विभाग के तथाकथित सह के कारण ही ऐसे अवैध धंधे अररिया जिले में फल फूल रहे हैं। अब भले ही राज्य के में सुशासन बाबू इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन फिर भी गुरुवार को शुक्रवार को भी देखा गया कि जोगबनी से जो कुर्सा काटा जाने वाली पथ में अवैध खनन जारी है। ये आप सामने देखिए, ये धूल उड़ाती जो ट्रैक्टर है, यह परमान नदी के किनारे सरेआम यहाँ पर जेसीबी लगाकर और यह खुदाई हो रहा है परमान नदी के किनारे। और इस कारण जो है नदियों का भूगोल बदलता जा रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। बावजूद इसके शासन प्रशासन सतह पर कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है, या यूं कहें कि खनन माफिया प्रशासन पर अररिया जिले में भारी पड़ रहा है। या
या और भी कहा जा सकता है कि खनन माफिया के समक्ष अररिया जिला प्रशासन पूरी तरह बौना बना हुआ या कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो अलग है, यह जांच का विषय है।